नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारतीय सेना का हमेशा से ही अपमान करने वाले कांग्रेस और राहुल गांधी ने फिर एक बार अमर जवान ज्योति का नाम लेकर अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश। भारतीय सेना के सैनिकों ने खोली है राहुल गांधी की पोल। आपको बता दें कि अमर जवान ज्योति को लेकर आज राहुल गांधी ने देश की जनता को फिर एक बार भ्रमित करने की कोशिश की और राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि बहुत ही दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलाई जाती थी उसे हमेशा के लिए बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति फिर एक बार जलाएंगे। जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, अमर जवान ज्योति का विलय वॉर ऑफ मेमोरियल के साथ आज किया जा रहा है, जो कि एक अच्छा फैसला है। और इसी को लेकर भारतीय सेना के जो रिटायर्ड जनरल और कर्नल हैं, उन्होंने आज राहुल गांधी की पोल खोली है। आपको बता दें कि 1971 के युद्ध के दिग्गज और पूर्व थल सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जेबी यादव ने राहुल गांधी के इस बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि आज जो भारत सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है, ये काफी ज्यादा अच्छा है कि अमर ज्योति को आज विलय कर दिया जाएगा वॉर ऑफ मेमोरियल के साथ। और इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल विनोद यादव, जो कि पूर्व डीजीओ भारतीय सेना के हैं, उन्होंने भी इस बात को सही ठहराया है कि भारतीय सरकार की तरफ से जो आज फैसला लिया गया है अमर जवान ज्योति का विलय करने का, ये बहुत अच्छा फैसला है। आपको बता दें कि जहां भारतीय सेना के एक के बाद एक सैनिकों का इस पर जवाब आ रहा है और सभी सैनिकों के जो पूर्व सैनिक हैं, हमारे बड़े से बड़े पद पर रह चुके हैं, आज वो इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अमर ज्योति का विलय वॉर ऑफ मेमोरियल के साथ करना बेहद अच्छा है। और उन्होंने इसके पीछे तर्क भी बताए, चीजों को भी बताया है। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की भी पोल खुल के सामने आ चुकी है कि किस तरीके से राहुल गांधी अमर जवान ज्योति को लेकर झूठ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां अमर ज्योति जवान का विलय किया जा रहा है वॉर ऑफ मेमोरियल के साथ, तो वहीं कांग्रेसियों का एक अलग ही प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिसमें झूठ फैलाने की कोशिश राहुल गांधी, मनीष तिवारी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की तरफ से की जा रही है कि आज अमर जवान ज्योति को जो इंडिया गेट पे 50 सालों से जल रही थी उसे बुझा दिया जाएगा। ये झूठी खबर राहुल गांधी और राहुल गांधी के तमाम पत्रकार हैं वो भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सबा नकवी से लेकर एनडीटीवी और तमाम लोग शामिल हैं जो ये कह रहे हैं कि आज इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति जो जलती थी उसे बुझा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना के जो सैनिक हैं वो इस पर बता रहे हैं कि आज ये ज्योति है जो अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं जा रहा है, इसका विलय किया जा रहा है वॉर ऑफ मेमोरियल के साथ। और भारत सरकार की तरफ से भी इस पर कड़ी निंदा की गई है उन लोगों की जो इस पर झूठी भ्रम फैला रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं और अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, वो भी सेना की चीजों को लेकर, भारतीय सेना को लेकर के आज गर्व की बात है। आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर अपना ही एक दुष्प्रचार कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, वो इसीलिए फैला रहे हैं और वो भारतीय सेना का नाम लेकर फैला रहे हैं क्योंकि शायद राहुल गांधी जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना की परस्ती बातें करते हैं और यही बड़ा कारण है कि आज राहुल गांधी को इतनी अच्छी चीजें भी रास नहीं आ रही हैं कि अमर ज्योति का आज विलय किया जा रहा है 50 साल बाद वॉर ऑफ मेमोरियल के साथ। इसके पीछे क्या कहानी है वो भी हम आपको बता देते हैं। इंडिया गेट पर अभी तक जो अमर ज्योति जलाई जाती थी वो 1972 के बाद इंदिरा गांधी के द्वारा ही यहाँ पर ये अमर ज्योति जलाई गई थी। 1971 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, जब पाकिस्तान और जिस वक्त पर हमारी भारतीय सेना की जीत भी हुई और उसी की याद में यहाँ पर वॉर ऑफ इंडिया गेट के नीचे इस ज्योति को जलाया गया। उन तमाम हमारे शहीद जवानों की याद में जिन्होंने बलिदान दिया पाकिस्तान के साथ उस युद्ध में जहां पर हमारी जीत भी हुई। पर वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गेट जो है वो ब्रिटिश, यानी कि जिस वक्त पर हमारा देश ब्रिटिश शासन के काल के अधीन था, ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया गेट बनाया गया और जहां इंडिया और उसी कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी के तमाम जो पूर्वज हैं, अगर हम पुराने नेताओं की भी बात करें, दिग्गज नेताओं की भी बात करें, तो उनके लिए कांग्रेस ने तमाम समाधि बना रखी है। पर अगर बात सेना की आए तो सेना के लिए सिर्फ एक लौ ही जलाई गई, वो भी इंडिया गेट के नीचे, वो भी इंडिया गेट ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया। और 2019 में मोदी सरकार के द्वारा वॉर ऑफ मेमोरियल बनाया गया जो कि इंडिया गेट के से 400 मीटर की दूरी पर है और 400 एकड़ की जमीन में ही ये वॉर ऑफ मेमोरियल बनाया गया है, जहां पर 26,000 सैनिकों के नाम है, यानी कि 25,942 हमारे जो सैनिक हैं 1947 से लेकर और गलवान घाटी में शहीद
शहीद हुए हमारे जवान, उन सभी जवानों के नाम यहाँ वॉर ऑफ मेमोरियल में सुनहरे शब्दों से लिखा गया है। और इसीलिए भारतीय सरकार की तरफ से आज ये फैसला लिया गया है कि इन दोनों ज्योतियों का एक साथ विलय कर देना चाहिए, क्योंकि जिस इंडिया गेट के नीचे अभी तक अमर जवान ज्योति जला करती थी वो भी वहां पर नाम नहीं है उन सैनिकों का जिनकी शहादत हुई, जिन्होंने शहादत दी हमारे देश को आजादी दिलाने में और 1971 की उस लड़ाई में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी 1972 में देश की प्रधानमंत्री थी उस वक्त पर इंदिरा गांधी, उन्होंने इस बात का उद्घाटन किया था इस चीज का कि यहां पर अब अमर ज्योति जलेगी। और उसी को लेकर आज अगर एक बड़ा फैसला लिया गया है भारत सरकार की तरफ से कि दोनों ज्योतियों को मिलाकर अब एक, यानी कि यहां पर हमारे 26,000 सैनिकों का नाम है, अगर यहां पर दोनों ज्योतियों का विलय आज किया जा रहा है तो किस तरीके से कांग्रेस झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है। और राहुल गांधी का कहना है कि इस ज्योति को बुझा दिया जाएगा। बुझाने की बात इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी आज जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। चुनावों के चलते भारतीय सेना का किस तरीके से अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, और वहीं दूसरी तरफ अपनी देशभक्ति दिखाने का किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है। आज ये देश की जनता भलीभांति समझ रही है कि ये कांग्रेस का सेना से प्रेम नहीं बल्कि अपना प्रोपेगेंडा चलाना है, और इसीलिए वो झूठी खबरें फैला रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। और इसके साथ ही तमाम और लोग भी शामिल हैं जो एक ही प्रोपेगेंडे पर काम कर रहे हैं। भारतीय सेना के जो सैनिक हैं उन्होंने भी इस बात पर चीजें सामने रख दी हैं कि आखिरकार क्यों इन दोनों ज्योतियों का विलय आज किया जा रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है, क्योंकि अभी तक कोई भी स्मारक नहीं था हमारे शहीदों के लिए। जिस कांग्रेस ने 54 सालों से ज्यादा हमारे देश में राज किया और अभी तक कोई भी स्मारक स्थल हमारे सैनिकों के लिए नहीं बनवाया, और उसके बाद अगर मोदी सरकार के द्वारा 2019 25 फरवरी को इस चीज उद्घाटन किया गया वॉर ऑफ मेमोरियल का, जहां पर 26,000 सैनिकों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, तो कांग्रेस को ये बात भी पच नहीं रही है कि क्यों आखिरकार अब ये दोनों ज्योतियों का विलय करके एक अच्छी जगह, यानी कि आज एक ऐसा स्थान है भारत के पास जहां पर हमारे जवानों की समाधि तो नहीं पर उनके नाम जो है वो सुनहरे शब्दों में लिखे हुए हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए शहादत दी। और आज उसको लेकर भी राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से राजनीति की जा रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ राहुल गांधी का पर्दाफाश हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ इन सब चीजों को लेकर भी आज राहुल गांधी के प्रोपेगेंडे को लेकर भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं कि अभी तक जिस कांग्रेस ने भारतीय सेना के लिए न कभी जूते खरीदे, न बुलेट प्रूफ जैकेट और अनुमति लेनी पड़ती थी, और गलवान घाटी में जो हमारे जवान मारे गए थे उसको लेकर भी किस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से बयानबाजी की गई थी, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस की तरफ से ही सबूत मांगे गए थे, और आज कांग्रेस देशभक्ति की बात कर रही है और झूठ फैलाने का प्रयास कर रही है। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी पाकिस्तान और चाइना परस्ती, चाइना की नीतियों पर चलकर काम कर रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी और कांग्रेस के द्वारा जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इसको लेकर बीजेपी के जो कुछ लोग हैं वो भी इस बात पर जवाब दे रहे हैं। और इसी बीच तजिंदर बग्गा का भी एक ट्वीट देखने के लिए मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तबीयत खराब है, क्योंकि अगर अमर ज्योति को कौन बुझा सकता है, पाकिस्तान और चाइना प्रेमी ही इस तरीके की बातें कर सकते हैं। मेरी तरफ से राहुल गांधी को कहिए कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि एक मेंटली इल व्यक्ति, यानी कि मेंटली व्यक्ति जिसकी मेंटल स्थिति खराब हो, वो ही इस तरीके की बातें कर सकता है। और इसी जगह पर आज तमाम लोग हैं जो कांग्रेस को लेकर आज बयानबाजी कर रहे हैं और राहुल गांधी को आड़े हाथ ले रहे हैं। आपको बता दें कि आज अमर ज्योति को लेकर झूठे बयान और भ्रमिक चीजें फैलाने वाली कांग्रेस को लेकर सवाल अब भी उस बात को लेकर भी उठ रहे हैं, जब 2012 में अमर ज्योति को कुछ लोगों ने, यानी कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने तोड़ दिया था। उस वक्त पे भी महाराष्ट्र और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, पर उसके बावजूद भी राहुल गांधी की उंगलियां नहीं उठी थी उस बात को लेकर, ट्वीट करने को लेकर कि कैसे एक विशेष समुदाय के व्यक्ति ने अमर जवान ज्योति का किस तरीके से अपमान किया, उसे तोड़ दिया, और उसको लेकर राहुल गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया था जब मुंबई में यह घटना 2012 में हुई थी। और आज अगर सेना के लिए, सेना को सम्मान देने के लिए चीजें की जा रही हैं भारत सरकार की तरफ से, तो किस तरीके से कांग्रेस के आधे से ज्यादा नेता जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। पर आज जो देश की जनता है और भारतीय सेना के जो सैनिक हैं, जो 1971 की लड़ाई भी लड़े हैं और आज रिटायर पोस्ट पे भी हैं, और वो भी राहुल गांधी को जवाब दे रहे हैं कि भारत सेना की तरफ से जो फैसला लिया गया, भारत सेना नहीं, भारतीय सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है, मोदी सरकार की तरफ से जो आज फैसला लिया गया है कि 50 साल बाद अमर जवान ज्योति का
विलय वॉर ऑफ मेमोरियल में किया जा रहा है, जहां पर हमारे देश के उन तमाम सैनिकों की शहादत का नाम भी दर्ज है, लिस्ट भी बनी हुई है, सुनहरे शब्दों में लोगों का हमारे सैनिकों का नाम लिखा हुआ है, जो चीजें अभी तक कांग्रेस ने नहीं की थी। कांग्रेस ने सिर्फ आतताइयों के नाम पर रोड बनवाए हैं और अपने खानदान में से सभी लोगों के नाम पर बड़े बड़े मेमोरियल से लेकर बड़ी समाधि तो बनवाई हैं, पर देश की सेना के लिए कुछ काम कांग्रेस ने नहीं किया, क्योंकि हमेशा से ही पाकिस्तान और चाइना कांग्रेस के लिए प्यारे थे, जो आज देश की जनता के सामने है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।